तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है, प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया, अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या करते, प्रसाद की गरिमा। कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। क्यों आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र, अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए, तो कहने गुरुजी आप, उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव होता है, आप दे दो। सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता, एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, चिंतन कर, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ, उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी 2 रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते, भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते, भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ। भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते, शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता, शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव का चिंतन हो जाएगा।
लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु उनके बच्चों के कान में कह देते हैं अपना कर्म करना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना, अपना कर्म करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब करो। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम काशी में जाकर बैठ जाओ। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु कहते हैं तुमसे ये नहीं कहते कि तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, अपना कर्म करो और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है।